सम्मान और धन देते हैं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो जो कि विनीत भावना में होते हैं। उनकी विनीत भावना को देख करके लोग सीखते हैं, और जो बोलते हैं, विद्या जो देते हैं, इससे साम्राज्य का कैरेक्टर बनता है। इसलिए किसी भी साम्राज्य के अंदर जो उनके हम्बल और नॉलेजेबल लोग हैं, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे उनको ऑनर करना चाहिए भाई सम लक्ष्मी, उनको ऑनर करना चाहिए भाई ऑनर, ऐसा। तो ये कार्य करने चाहिए इनके साथ। चौथा, पांचवें हैं जितने भी पत्नी और बच्चे हैं उन लोगों के जो कि आपको बहुत समर्पित हैं, क्या उन लोगों के पत्नी और बच्चों को आप सपोर्ट करते हैं? उनके लिए क्या क्या सपोर्ट फंक्शन आपके पास है? वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों ने सब कुछ आपको दे रखा है, यानी कि जिनको सपोर्ट देना चाहिए था, अब वो उनको सपोर्ट नहीं दे रहे, वो आपको दे रहे हैं, तो क्या आप उनका ध्यान रख रहे हैं जो कि इन पर निर्भर थे लेकिन अभी निर्भरता दिखा नहीं पा रहे? वाई? बिकॉज देयर सपोर्ट इज इन सर्विस ऑफ द किंग। तो क्या आप उनकी बीवी, उनके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर छठा है, क्या आप सभी के प्रति बराबर हैं? यानी कि आप पार्शल तो नहीं है कि ये मेरा फेवरेट ग्रुप है, ये मैं इनका ध्यान रखूंगा, और ये मेरा फेवरेट नहीं है, मैं इनका ध्यान नहीं रखूंगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनका ना फेवरेट होते हैं, तो फेवरेट्स को जो है वो काफ़ी रिवॉर्ड्स देंगे, रिकॉग्निशन देंगे, फैसिलिटी देंगे। बाकी जो फेवरेट नहीं है, वेल उनका चलता है, उनको किनारे करो, ऐसा है, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये लोग मेरी चापलूसी करते हैं, मेरी तारीफें करते हैं, मुझे माला वाला पहनाते हैं, जय 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 करते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चाहे कोई जय जयकार करे या ना करे, बट अ किंग शुड बी इम्पार्शल, उसको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। सो इसे नारद मुनि पूछ रहे हैं, आर यू इक्वल टू ऑल मैन? इवन ऐसे लोग भी जो कि क्रांतिकारी होते हैं, इवन स्टिल द किंग शुड लिसन टू देम। ऐसे लोग जो कि डिसलॉयल हैं, ही शुड स्टिल लिसन टू देम। सो इम्पार्शियल, एम आई इम्पार्शियल? मैं किसी चीज को लेकर भेदभाव तो नहीं करता कि ये जो मेरे वंश वाले हैं ये मेरे साथ रहेंगे, जो मेरे वंश वाले नहीं हैं वो अलग रहेंगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज, सॉरी धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक क्या बोला है? मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र अलग अलग कर दिया। देखिए ये बोलना चाहिए भाई सब, ये जो जितने भी कुरु में सब इकट्ठे हुए हैं उनके उन्होंने क्या क्या किया। तो मामका पांडवाश्चैव अलग कर दिया। पार्शियलिटी इट शुड नॉट बी देयर इन एनी प्लेस। किसी भी चीज को लेकर एक ग्रुपिंग नहीं बनानी चाहिए, ऐसा वाला ग्रुप, ये यूथ ग्रुप और कांग्रेगेशन ग्रुप। वैसे प्रीचिंग भले ये दोनों की अलग चलती है, बट व्हेनेवर दे मीट दे आर टुगेदर टू सर्व। साथ साथ सेवा होनी चाहिए। गुरुज को लेके कभी भी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये मेरे गुरु के शिष्य, मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन, और ये मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन। और इस तरह से एक मंदिर में दोनों सेक्ट बने हुए हैं, ये अपने गुरु में लगे होते हैं, ये अपने गुरु में लगे हुए हैं, लेकिन जब साथ आते हरे कृष्णा बिना करें एक दूसरे को ये। तो कभी गुरुज को लेकर के कभी ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। अरे वो तो फला फला महाराज के शिष्य हैं, हमारे गुरु भाई थोड़ी हैं वो। देखो संडे वो कीर्तन जो है हमारे गुरु भाइयों को आना चाहिए। इस तरह ग्रुपिंग भी नहीं करनी चाहिए हमें। जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग भी नहीं करनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। देखो प्रभुस को दो, ये माताओं का क्या है, या सिर्फ माताओं को दो, अरे प्रभुस का क्या है। नो पार्शियल। सो दैट वे इक्वल टू ऑल मैन, दैट इज ऑल्सो वन मोर क्वालिटी। उसके बाद फिर नारद मुनि ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से, क्या सब लोग आपके पास बिना भय के आ पाते हैं? ऐसे लोग डरते हुए जाएंगे, यार बहुत डांट लगाएगा वो, कम ने बुलाकर स्क्रू कर दिया तो क्यों आए तुम? तुम्हारी औकात है मेरे से मिलने की? औकात है? क्या पूछ रहा हूं मैं? नहीं सर, हमारी कोई औकात नहीं साहब, ऐसे घूमते आगे आची बात नहीं आएंगी। तो लीडर के पास लोग जाने से घबराते हैं कि नहीं महाराज जी के पास जाएंगे ना डांट लगा देंगे, वो प्रभु जी के पास जाएंगे ना डांट लगा देंगे। जो भी लीडर के अनुगत हैं सबको बड़ा इजी फील होना चाहिए कि हाँ हम तो जाके अपने लीडर से कभी मिल सकते हैं, और लीडर शुड ऑलवेज बी वेलकमिंग, ही शुड बी वेलकमिंग। सो दैट फेज, क्या आपके अनुगत जो है क्या आपसे मिलने में घबराते हैं? नहीं घबराते हैं, नहीं होना चाहिए उनको, फियरलेसली आना चाहिए। हम तो जब कभी जाके मिल सकते हैं अपने गुरु से, अपने मेंटोर से, अपने लीडर से, वी कैन ऑलवेज गो एंड मीट। अगला सवाल पूछा हम कि आपके यहां पर जितने लोग एम्प्लॉयड किए गए हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा है जो कि शिशु है या बालक है, दूसरा शत्रु है, तीसरा चोर है, चौथा कामुक है? इनमें से कोई भी अगर होगा ना, वो क्या करेगा, आपका कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट फेल ही कर देगा वो। तो इससे कामुक व्यक्ति को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए।
शत्रु को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, चोर को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, और जो शिशु बालक अवस्था में उसको भी एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉय मतलब जिसको सैलरी बेस पे हमने रखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति। होता क्या है कि जो व्यक्ति सैलरी लेना है और उस पर जी रहा है, ये व्यक्ति अपनी कामुकता के तौर पे अपनी वफादारी छोड़ देगा, तो अपनी शत्रुता के भाव में छोड़ देगा या चोरी के भाव छोड़ देगा। तो इसीलिए दे कैन हार्म द नेशन, दे कैन हार्म द प्लेस, द ग्रुप ऑफ द असेंबली, द कम्युनिटी, दे कैन डू दैट। तो इसीलिए इनको कभी एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, इन चार तरह के लोगों को, माइनर्स को, दोज हु आर हॉस्टाइल, दोज हु आर थीफ, एंड एज वेल एज दोज हु आर प्रोन टू गेट टेम्प्टेड। ऐसा। नौवां था कि कृषि, व्यापार और गोरक्षा और वाणिज्य, इसको संभालने वाले ईमानदार लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि इन्हीं से ही लक्ष्मी पूरे स्टेट पे घूमती है और उनकी ईमानदारी वजह से वो ट्रेजरी में आती है। तो इसीलिए कृषि को देखने वाले, व्यापार को देखने वाले, गोरक्षा को देखने वाले, वाणिज्य या बैंकिंग को देखने वाले, ये ईमानदार लोग होने चाहिए। तो क्या आपके यहाँ ये ईमानदार लोग हैं? okay. 10वां, क्या आपके यहाँ स्त्रियों को सम्मान है? सब स्त्रियों की रक्षा, सम्मान की बात करते नहीं करते? यहाँ उनको हीन मानते हैं। स्त्रियों का सम्मान है कि नहीं है? क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं समाज के अंदर, हर एक घर में पहली गुरु कौन है? स्त्री जो है पहली गुरु होती है। बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलते हैं? स्त्री से। जो मैया होती है उससे तो मिलते हैं संस्कार। तो जहां पर स्त्रियों का अपमान होता है, ऐसे साम्राज्य भी ढह जाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई ब्रह्मचारी भी रहना चाहता है, ब्रह्मचारियों को कभी भी स्त्रियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, माताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ वो स्त्री है, अरे वो तो नर्क का द्वार है, अरे तो ये आती हैं बुद्धि खराब करने के लिए, अरे तो उजाड़ होती हैं, अरे दिमाग थोड़ी ना इनके अंदर। अगर ब्रह्मचारी ने ये बोलना शुरू कर दिया, उसका ब्रह्मचर्य ज़्यादा समय टिकेगा नहीं। इवन अ ब्रह्मचारी शुड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ द मदर्स टू स्टे ब्रह्मचारी, दे ब्लेस। अगर वो ब्रह्मचारी अच्छी भावना से रहता है ना, माताओं का सम्मान करता है, माताएं आशीर्वाद देती हैं, अरे प्रभु जी आप ब्रह्मचारी रहो, आप ब्रह्मचारी रहो। वन माता जी ही, उन्होंने मेरी मूवी देखी थी द ट्रायल करके, एंड शी लाइक्स ना मैं ब्रह्मचारी रहूं। अच्छी सीनियर माता जी एंड नाइस डिवोटी। क्या प्रभु जी भले ही आपकी द ट्रायल मैंने मूवी देखी थी, लेकिन बताऊं सबसे अच्छा जो आपके ऊपर रहता है ना, ये घेरवा कपड़ा लगता है, और कई बाल नहीं हुआ ना आप ऐसे ही गंजे और ये सैफरॉन में अच्छे लगते हो आप। और मैं रुक्मिणी द्वारकाधीश से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा ऐसे ही रहो। तो माताएं जो हैं दे ऑल्सो ब्लेस अस दैट वी स्टे ब्रह्मचारी। तो अगर कोई ब्रह्मचारी भी हो, उसको कभी वुमन हेटर नहीं होना चाहिए कि उसको लगे कि आई विल बी वुमन हेटर एंड आई विल बी अ ब्रह्मचारी ना। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एज मदर्स लाइक दैट। तो कभी भी जो है स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए लाइक दैट। ओके, उसके बाद फिर 11वां था कि क्या 14 प्रकार के अवगुण, क्या आप उनसे बचे हुए हो जो कि अक्सर राजाओं में आ जाते हैं? ये 14 प्रकार के अवगुण कौन कौन से जो कि लीडर के अंदर आने के चांसेस रहते हैं, जिनसे बचना चाहिए? ये 14 प्रकार के अवगुण है। पहला, नास्तिकता। नास्तिक राजा टिकते नहीं है लंबा, क्योंकि प्रभु की कृपा नहीं होती उनके ऊपर। तो नास्तिकता से बचना चाहिए राजा को या लीडर को। दूसरा, असत्यता, झूठ। जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तीसरा, क्रोध। क्रोध से बचना चाहिए लीडर को। क्रोध में आकर के हमेशा गलत डिसीजन लिए जाते हैं। इसे कहा था जब क्रोध में हो तो बोलना नहीं, जब बहुत खुश हो तो उस वक्त कोई वचन नहीं दे देना। जब व्यक्ति बहुत खुश होता है ना, वचन दे देता, अरे अरे जो मांगो यार, अरे दिया, अरे ये भी दिया, अरे और बोला। बाद में कहता है अरे क्या क्या दे दिया मैंने, उत्तर। जब बहुत खुश हो तो वचन नहीं देने चाहिए, और जब क्रोध हो तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लीडर बोलेगा इट रियली वैल्यूज। तो इसीलिए उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो है मेरी वाणी से किसी को कोई हर्ट ना हो, कोई भेदभाव या कोई कला कलिश ना हो। शी इज वेरी केयरफुल। तो इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध बुद्धि को ढक लेता है, इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए लीडर को। फिर जो चौथा अवगुण है जो कि लीडर के अंदर आ सकता है वो है असावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। असावधानी, इसमें आलस, कल करते हैं इसको, कल करते हैं, कल करते हैं, आज कल नहीं कल करेंगे। हमारे युग का नाम क्या है? कल युग। तो काम कब होंगे? कल। कल, प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे बचना चाहिए। छठा है सलाह ना लेना। हम ये सलाह नहीं लेंगे बिकॉज मेरा पेंटियम 10 प्रोसेसर है, तो इसीलिए मैं किसी सलाह नहीं लेता ना। तो सलाह ना लेना ये भी एक दोष है वास्तव में। सातवां, निठल्लापन।
लीडर कुछ कर ही ना, कहता है क्या करना है जी, बस यही है, ठीक चल तो रहा है सब कुछ, खाओ पियो सो जाओ बस, निठल्लापन। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है निठल्लेपन से बचने का, वो है प्रद्युम्न प्रभु। कभी भी वो बैठे नजर नहीं आते, आराम से बैठे हुए हैं, क्या कर रहे, कहते हैं निठल्ला हूँ, नेवर एवर, ही इज वेरी गुड दैट वेज। ऑफ कोर्स मैंने इसमें बहुत ऑलमोस्ट सारी क्वालिटीज हैं प्रद्युम्न प्रभु के अंदर इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ गुड लीडर, और ये जो 14 गुण है ये प्रभु जी में नहीं पाए जाते। मन की चंचलता, उससे बचना चाहिए। मन की चंचलता से नहीं बचेगा ना तो हुआ क्या, टेम्पटेशंस में वो रम जाएगा और जिसको करना है वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए सो दैट इज मन की चंचलता से बचना चाहिए लीडर को। 9वीं क्वालिटी, किसी एक व्यक्ति से ही सलाह लेना, बस मैं ये हमारा है वजीर, इसी से लूंगा बस। हाँ, क्योंकि अगर एक ही से लेंगे ना, उसका मन फिर गया, हो सकता है उसको इनकम्प्लीट नॉलेज है, इस तरह से राजा को भी इनकम्प्लीट नॉलेज रहेगी। यू शुड ऑलवेज लिसन फ्रॉम वेरियस पीपल। इसलिए राजाओं के पास मंत्री भी हुआ करते थे, महामंत्री भी हुआ करते थे, विद्वान भी हुआ करते थे, साधु संत भी हुआ करते थे। जो राजपाट नहीं हुआ करता था, मान लो राजपाट का भी सारा काम हो चुका है, तो उसमें राजाओं का रहा करता था, नाउ लेट मी सिट विद सेंट्स, और संत महात्मा उनको पुराणों से, रामायण से, शास्त्रों से कथाएं सुनाया करते थे। कहते आइए महाराज आपको एक कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से एक राजा का पतन हुआ। ये राजा फला फला जगह थे, ऐसा ऐसा उनके साथ था। ओह, तो दैट वे दे शुड ऑलवेज कंसल्ट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ पीपल। Like somebody was telling me कि नरेंद्र मोदी has got in his council, जो कि उनको गाइडेंस देते हैं, he has got IAS officers also, he has also got some doctors, he has also got some astrologers, he has also got some astronomers from science background, साधु संत महात्मास, ये सब उनके कैबिनेट में है टू गिव एडवाइस टू नरेंद्र मोदी। तो किसी एक व्यक्ति की सलाह नहीं लेते, बस उनमें सब हैं, उसमें अमित शाह भी हैं, जो कई हैं उनमें हैं, दे आर देयर टू, तो इनको मिला करके देन ही डिसाइड, ओके फिर हम ऐसा करते हैं। सो वन शुड नॉट जस्ट टेक फ्रॉम एडवाइस फ्रॉम ओनली वन पर्सन। जो 10th क्वालिटी है, जो अवगुण है जिससे बचना चाहिए राजा को, वो है अयोग्य व्यक्ति से सलाह लेना। लेते तो हैं लेकिन अयोग्य व्यक्ति से ले लेते हैं, जिनको खुद को ठीक से ज्ञान नहीं, उनसे ले लेना सलाह, तो उससे बचना चाहिए। ओके, 11th इज सभी के लाभ हेतु कार्य ना करना। जिसमें सबका भला है ना, उस कार्य को करने में विलंब करना ना करना, जिसमें सबका भला हो उसको तुरंत करना चाहिए। ओके, 12th क्वालिटी है बिना सोचे हुए कार्य में आगे बढ़ जाना। प्लानिंग नहीं करना, चलो चलो अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, चलो चलो चलो, बातें कम काम ज्यादा। ये गधों की फिलॉसफी का अगर फॉलो करेगा वो तो सत्यानाशी करेगा। एक्चुअली बातें ज्यादा काम कम होना चाहिए। बातें ज्यादा हो जाएंगी, मीनिंगफुल बातें होंगी, कम काम में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन गधे लोग क्या कहते हैं, देखिए बातें नहीं, काम करो, लेट्स डू इट, जस्ट डू इट मैन, आई एम नाइकी, जस्ट डू इट। तो बिना सोचे समझे काम करना, आगे बढ़ जाना। शास्त्रों का अध्ययन करना, जिसमें शास्त्रों का अध्ययन में जिसमें रिचुअलिस्टिक वर्शिप की बात भी आती है, साथ ही भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की बात भी आती है। ये दोनों प्राप्त ना करना, शास्त्र ना पढ़ना। राजा को शास्त्र पढ़ने चाहिए, ऐसा नहीं कि देखिए हम मैनेजमेंट में हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, हम मैनेजमेंट में ना, पढ़ना चाहिए उसको भी। 14 जो क्वालिटी से बचना चाहिए किंग को, नारद मुनि ने कहा धन एवं वैवाहिक जीवन जो है इसका त्रस्त होना। जो खराब लीडर होते हैं उनका धन भी और जो प्राइवेट लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, उनकी वाइफ है स्पेशली, वो दुखी रहेंगे उनसे और कहेंगे तुमसे तो बस हो जाए, तलाक तलाक तलाक, खुश रहूँ मैं। और उसके बाद जब ये व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, टेंशन में आता है, तो फिर सब कोलैप्स हो जाता है। तो इस प्रकार से 14 क्वालिटीज़ हैं जो कि जिससे कि लीडर को बचना चाहिए, जो कि अक्सर आ जाती है लीडर के अंदर। क्या क्या है?